अब हम लोग चलिए अगेन गेट डेटा पे चलते हैं। ठीक है, अगेन हम लोग इसको कैलेंडर वाला हाँ क्लोज एंड अप्लाई करना था। इसमें टेक्स्ट सीएसवी पे हम लोग जा रहे हैं और इसमें हम लोग टेबल है हमारे पास, सेल्स डेटा करके एक टेबल होगा, सेल्स डेटा 2020 एडवेंचर ग्रुप सेल्स डेटा 2020। ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए और हम लोग ओपन करते हैं और ट्रांसफॉर्म डेटा पे चलते हैं। इसको रीनेम कर लेते हैं, एडवेंचर ग्रुप को रिमूव कर लेते हैं, सेल्स डेटा 2020 हमारे पास। अब चलते हैं ट्रांसफॉर्म पे। ऐड कॉलम पे चलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शंस है जिसपे हम लोग वर्कआउट देखेंगे इसको। ठीक है, पहला है कंडीशनल कॉलम, दूसरा है इंडेक्स कॉलम, तीसरा है डुप्लीकेट कॉलम। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग डुप्लीकेट कॉलम्स पे। मान लो किसी कॉलम का हम लोग को डुप्लीकेट क्रिएट करना हो। ठीक है, जैसे इसको के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देखना चाहता है तो हम लोग चलिए इसको देखते हैं, कस्टमर विभाग टेबल में देखते हैं। मान लो मेरे पास ये टेबल है, ये ईमेल एड्रेस है। मान लो इससे मुझे एक कॉलम क्रिएट करना है जहां मेरे पास होना चाहिए एडवेंचर और वर्क्स चाहिए सिर्फ हमको। मुझे एक कॉलम क्रिएट करना है जहां मुझे चाहिए सिर्फ एडवेंचर और वर्क्स, एडवेंचर का ए कैपिटल और वर्क्स का डब्ल्यू कैपिटल चाहिए। तो हम लोग को सबसे पहला ऑप्शन क्या करना होगा, तो सिंस हियर हम लोग कोई भी चेंजेस ईमेल एड्रेस के साथ नहीं करना चाह रहे हैं और हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, हम लोग को चेंजेस करना है, तो एडवेंचर और वर्क्स चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ एक और चीज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग डुप्लीकेट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि इस कॉलम का एक डुप्लीकेट कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। तो डुप्लीकेट कॉलम के ऑप्शंस के लिए ऐड कॉलम में हम लोग गए और हम लोग क्या किए, डुप्लीकेट कॉलम्स। ठीक है, ये कॉलम मेरा हो गया डुप्लीकेट कॉलम्स। अब मुझे चाहिए सिर्फ एडवेंचर और वर्क्स। तो मुझे क्या रिमूव करना है, एट द रेट के बाद का एलिमेंट चाहिए और डॉट के पहले का एलिमेंट चाहिए। एट द रेट के बाद का एलिमेंट चाहिए और डॉट के पहले का एलिमेंट चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब सिंस मैं न्यू कॉलम नहीं क्रिएट करके इस पे मैं क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दूंगा, ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन से जाऊंगा, क्योंकि अब न्यू कॉलम मुझे ऐड करना इस पे, क्योंकि इसी कॉलम में मुझे चेंजेस करना है। मुझे तो न्यू कॉलम्स ऑलरेडी हम लोग क्रिएट कर लिए। तो हम लोग चलते हैं अब ट्रांसफॉर्म पे। अब बताइए क्या करना चाहिए मुझे, एक्सट्रैक्ट पे चलना चाहिए, क्योंकि हम टेक्स्ट कॉलम पे अब जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए। तो आप देखो सबसे बेटर ऑप्शन है, आप देखो जिस कॉलम पे जा रहे हो, जो भी डेट कॉलम है, सॉरी जो उसका डेटा टाइप है, उसके अकॉर्डिंगली आप ऑप्शंस को सोचिएगा ना, तो हम लोग को ज्यादा अच्छा ऑप्शंस मिल जाएगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये मेरा टेक्सुअल कॉलम है और इस पर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो चलिए हम लोग टेक्स्ट वाले कॉलम में सर्च करते हैं। इसमें एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी हम लोग देखे थे, एक्सट्रैक्ट पे मैं जा रहा हूं और मैं चलता हूं टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर्स पे, क्योंकि मुझे एट द रेट के बाद चाहिए और डॉट से पहले चाहिए। तो मैं गया टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर्स पे। यहां मैं डाला एट द रेट और एंड डेलीमीटर में मैं डालता हूं डॉट। ठीक है, एट द रेट के बाद स्टार्ट होगा और डॉट से पहले स्टार्ट। अब मैं गया ओके, तो मुझे एडवेंचर वर्क्स मिल गया, बट मुझे क्या चाहिए, एडवेंचर
और वर्क्स चाहिए बट डैश नहीं चाहिए, तो आप कैसे करेंगे बताइए? एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या ऑप्शन चूज करेंगे बताओ आप मुझे। क्या बोले? रिमूव ऑप्शन कहाँ है? एक तो आप जा सकते हो स्टैक वाले ऑप्शंस में, ऐड कॉलम में एक बार आप क्या कीजिएगा, एडवेंचर्स को एक बार कीजिएगा, एक बार वर्ड्स को कीजिएगा, फिर दोनों को कंबाइन कीजिएगा, तो वो थोड़ा सा लंबा स्टेप हो जाएगा। एक हम लोग जा सकते हैं कि इस कॉलम को सिलेक्ट किए, ठीक है। एक देखिए आपके पास रिप्लेस वैल्यूज का एक ऑप्शन देखिए मेन्यू दिख रहा होगा, रिप्लेस वैल्यूज, आपका टेक्स्ट कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस वैल्यूज का ऑप्शन है, मेन्यू है, आप इस पे सिलेक्ट कीजिए और रिप्लेस वैल्यूज पे हम लोग है, वैल्यू टू फाइंड, तो मुझे क्या वैल्यू फाइंड करना है, डैश, और इसको रिप्लेस मुझे किससे करना है, स्पेस से, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, यहाँ स्पेस बार प्रेस कर दीजिए, वैल्यू टू फाइंड डैश और रिप्लेस विद, तो मैं क्या क्या स्पेस बार यहाँ कर दिया और ओके किया, ये हो गया आपका एडवेंचर वर्क्स। अब हम लोग को क्या करना है, ए को कैपिटल करना है और डब्ल्यू को कैपिटल करना है, चलिए इसको कर लेते हैं। तो ये हम किस में जाएंगे, फॉर्मेट के ऑप्शन में, तो चलिए हम लोग चलते हैं फॉर्मेट में, और यहाँ हमारा क्या है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है, और इसको हम लोग रीनेम कर लेते हैं, वेरी गुड, डोमाइन नेम में, या इसको कंपनी नेम में कर दीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे कि हम लोग कैसे डुप्लीकेट कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, तो सिंस ये स्टेप्स हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग सेव नहीं करेंगे फिलहाल, हम लोग आगे भी कुछ फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग फिर सारे स्टेप्स को डिलीट करेंगे। तो डुप्लीकेट्स कॉलम देख लिए, देन हम लोग चलते हैं, चलिए इस स्टेप को हम लोग रिमूव भी कर देते हैं, क्योंकि ये सारे कॉलम्स मुझे स्टेप्स रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम लोग को कहां तक रिमूव कर लेना है, डुप्लीकेटेड कॉलम्स तक, डुप्लीकेटेड कॉलम्स तक के स्टेप्स को रिमूव कर लीजिए, डुप्लीकेटेड कॉलम्स तक के स्टेप्स को रिमूव कर लीजिए। सर अब मैं चाहूँ कि जो मैंने रिमूव करा है, जैसे हमने फिर से लाना चाहते हैं, जो अब चलिए हम लोग चलते हैं सेल्स डेटा 2020 पे, ठीक है, और इसके अंदर देखेंगे हम लोग ऐड कॉलम में, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स कॉलम को ऐड करते हैं, देखिए हमारे पास इंडेक्स कॉलम यहाँ अवेलेबल नहीं है, इंडेक्स कॉलम मतलब समझते हैं 1 2 3 जो इंडेक्सिंग होता है, तो यहाँ हम लोग गए इंडेक्स कॉलम में, इंडेक्स कॉलम में देखिए आपको है ऑप्शंस, आइदर आप 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं या 1 से स्टार्ट करना, मान लो मुझे 1 से स्टार्ट करना है, तो ये देखो आपका इंडेक्स कॉलम ऐड हो गया, और इसको हम लोग को बिगिनिंग में लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे, जस्ट हम लोग किए थे, यहाँ राइट क्लिक कीजिए, मूव टू बिगिनिंग, मूव के बाद टू बिगिनिंग, तो ये देखिए आपके बिगिनिंग में आ गया। तो दो चीज हम लोग सीखे, डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं और इंडेक्स कॉलम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब तीसरा हम लोग देखेंगे कि हम लोग कंडीशनल कॉलम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस ऑप्शन को रिमूव कर दे रहे हैं क्योंकि मुझे इस टेबल में इंडेक्स कॉलम रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कॉलम इस स्टेप को रिमूव कर दे रहे हैं।
अब हम लोग चलिए कंडीशनल कॉलम के लिए हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट वाले टेबल पे। या कस्टमर लुकअप पे, कस्टमर वाले टेबल पे चलिए। इसमें जहां हमारे पास मैरिटल स्टेटस में एम है, उसको हम लोग चेंज करेंगे मैरिड में, ठीक है। और जहां एस है उसको चेंज करेंगे हम लोग सिंगल में। तो हम लोग चलिए इसको चेंज करते हैं। तो ये हमारा एक कंडीशन हो गया कि जहां एम है मेरा उसको चेंज करेंगे मैरिड में, और जहां एस है मेरा उसको चेंज करेंगे हम लोग सिंगल में। इस कॉलम को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं और कंडीशनल कॉलम में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे ही आप कोई भी कॉलम सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा एक आपके पास एक फॉर्मूला बन के आता है, कुछ कोड लिख के आता है। ये जो कोड लिखा गया, सिंस आप पावर क्वेरी के साथ काम कर रहे हो, तो पावर क्वेरी में जो कोड लिख के आता है, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ एम लैंग्वेज में, इसको बोलते हैं एम लैंग्वेज में। और उसके अलावा एक और लैंग्वेज है जो इसमें आप पावर बीआई पे काम करोगे, जो आप बाद में हम लोग थर्ड स्टेप में करेंगे, फोर्थ स्टेप में, वो आपका डैक्स है, डेटा एनालिटिक्स एक्सप्रेशन, वो एक अलग लैंग्वेज है। तो जिसमें हम लोग मेजर्स वगैरह क्रिएट करेंगे, वहां भी हम लोग कॉलम्स वगैरह क्रिएट करेंगे, ठीक है। डैक्स से भी पूछते हैं, हाँ, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए क्या करते हैं, इसमें 10 बार 10-12 क्वेश्चन ही हैं जो आपको पूछे जाते हैं। आप वो 10-12 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाएगा तो पावर बीआई के इंटरव्यू को क्लियर कर लीजिए, उससे ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन नहीं होते हैं। बाकी यदि आपको सामने बिठा के दे दिया करने के लिए, कोई मेजर्स बनाने के लिए बोल दिया टैक्स वगैरह में, या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिया, तो वो तो आपको स्टेप्स होना चाहिए। बस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ 10 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस आप करके जाओ, तो उससे बियॉन्ड नहीं पूछेगा, उसी 10 क्वेश्चंस में। अभी पावर क्वेरी, अभी हम लोग जो भी चीज कर रहे हैं वो सब हम लोग पावर क्वेरी के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। इस मैरिटल स्टेटस वाले कॉलम को हम लोग सिलेक्ट किए और हम लोग गए ऐड कॉलम में और कंडीशनल कॉलम में गए। न्यू कॉलम का नेम रखना है, तो चलिए हम इसका नाम, इसका क्या नाम था कॉलम का, स्टेटस था, या हाँ, इसको हम लिख देते हैं, इसको लिखते हैं मैरिटल, ठीक है। तो यहाँ क्या करा, इफ कॉलम नेम, तो यहाँ हम कॉलम नेम को सिलेक्ट करते हैं। तो कॉलम नेम हमारा हो गया, मान लो मैरिटल स्टेटस हम लोग सिलेक्ट किए, तो मैरिटल स्टेटस इक्वल्स, ठीक है, इक्वल्स किसके हो, एम के। तो मैं लिखा एम, तो मुझे आउटपुट क्या चाहिए, मैरिड, ठीक है। अब सेकेंड क्लॉज में ऐड करता हूं, ऐड क्लॉज, सेकेंड कंडीशन क्या है, यदि मेरा मैरिटल स्टेटस इक्वल्स हो एस के, तो मुझे क्या चाहिए, सिंगल, ठीक है। और इसके अलावा जो मैरिड भी नहीं है, सिंगल भी नहीं है, एक और कैटेगरी है वो अदर, तो उसको एल्स में लिख देता हूं मैं, अदर में आ जाएगा। मान लो कहीं ब्लैंक है या कुछ है, कुछ ऐसा ऑप्शन है जो नहीं है मैरिड या सिंगल के अलावा, तो मैं उसको डाल दिया अदर में। अब मैं करता हूं ओके, तो ये देखिए आपका एक कॉलम क्रिएट हो गया, मैरिड सिंगल, ठीक है। और तो सर उसी कॉलम में अगर हम करते हैं तो वो हम ऐसे उसमें कर सकते हैं, नहीं है, देखिए जो हम लोग अभी कॉलम ऐड किए हैं
दिस इज कॉल्ड कैलकुलेटेड कॉलम। और ये जो आपका काम करता है, ये काम करता है रो कॉन्टेक्स्ट पे। रो कॉन्टेक्स्ट और कॉलम कॉन्टेक्स्ट दो कॉन्टेक्स्ट होता है, समझिए। रो कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि एवरी रो के बेसिस में, एवरी रो के अगेंस्ट में आप एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। मैरिटल स्टेटस के एवरी रो वैल्यू के अगेंस्ट में आप एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, इसको कहा जाता है रो कॉन्टेक्स्ट। जब आप एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करते हो, जैसे सम करते हो, एवरेज करते हो, मिनिमम करते हो, मैक्सिमम करते हो, वो आपका कॉलम कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में काम करता है। कैसे करता है? वह पूरे कॉलम को ऐड करके आपको एक वैल्यू देता है, तो वह कहलाता है कॉलम कॉन्टेक्स्ट। अभी जो आप कॉलम क्रिएट किए, ये कहलाता है रो कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये प्रत्येक रो के अगेंस्ट में काम करके एक वैल्यू आपको जनरेट करके देता है। ये दो वर्ड यूज होता है, रो कॉन्टेक्स्ट और कॉलम कॉन्टेक्स्ट। तो अभी जो हम लोग कैलकुलेटेड कॉलम, जो इसको कहा जाता है कैलकुलेटेड कॉलम, जब आप कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करते हो तो वो आपका काम करता है रो कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो एक और चलिए हम लोग कॉलम क्रिएट करते हैं, इसको फिलहाल रिमूव कर दे रहे हैं क्योंकि हम लोग को रिक्वायर्ड नहीं है। एक्सेल से ये डेटा लिए और जब मैं कुछ चेंजेस करा, कुछ एडिट करा, कुछ नए कॉलम बनाए, उसमें फिर चाहता हूँ कि एक्सेल पे दूसरे एक्सेल फाइल बनाएं। देखो ये आपका वन साइडेड होता है, जो आप यहाँ डेटा किए हो ना, तो आपके इसी डेटा पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हाँ, इस पे होगा। मैं चाहता हूँ इस डेटा को उस फाइल से, वो ये नहीं कह रहा हूँ, अलग एक फाइल एक्सेल फाइल बना सकते हैं। मतलब कि आप उस डेटा को कॉपी कर लो, उसमें क्या है? मतलब आप क्यों मतलब करना चाहो, उसका भी तो कुछ। हाँ, देखो सिंपल बात है, आप ये कस्टमर टेबल है, आप दूसरा फिर से कस्टमर, इस कस्टमर टेबल को रीनेम करके फिर से दूसरा कस्टमर टेबल ले आइए। हाँ, मैं इस डेटा को, इस फाइल को चाह रहा हूँ एक्सेल में करे। मेरे सिस्टम में अगर मैंने किसी और में फाइल भेज रहा हूँ, उसके सिस्टम में पावर बी नहीं है, उसके पास एक्सेल है। मैं चाह रहा हूँ इसके में जो डेटा रिपोर्ट, आप देखो आप समझ नहीं रहे हो, आप जो काम कर रहे हो, आपका ये जितना भी जॉब कर रहे हो ना, उसका एक ऑब्जेक्टिव है, आपको डैशबोर्ड, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड क्रिएट करे, रिपोर्ट क्रिएट करे। यदि यही काम करना होगा तो हम तो इसको एक्सेल में कर सकते हैं, फिर यहाँ क्यों करेंगे हम? अब ये जो हमारा प्रोसेस है, हमारा प्रोसेस यही है कि जो अल्टीमेटली, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, जो अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव है पावर बीआई का, वह है आपका ये रिपोर्ट व्यू। ये चेंजेस, ये रिपोर्ट व्यू, और इसी रिपोर्ट को आप प्रेजेंट कीजिएगा। सपोज इट, मान लो आप पतंजलि में जॉब कर रहे हो एज ए रीजनल मैनेजर, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपकी जिम्मेदारी होगी कि यहाँ पे 100 स्टोर्स हैं, तो प्रत्येक स्टोर्स के सेल्स के इंफॉर्मेशन आपके पास डेली बेसिस पे आना चाहिए। या तो आप सारा स्टोर्स का डेटा ले लीजिएगा, रिपोर्ट बनाइएगा और देखिएगा कि कितना प्रोडक्ट का सेल्स हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कम बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, किस प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है, किस प्रोडक्ट का सप्लाई कम है। ये सारा रिपोर्ट आप डे में बनाओगे, आप तो अदर काम में नहीं करोगे। यही कारण होता है कि डेटा एनालिस्ट को हायर किया जाता है और उसका काम होता है रिपोर्ट बनाना। वो रिपोर्ट बना के आपको दे दिया, वो रिपोर्ट बना के सेल स्टोर बेसिस के पे आपको दे दिया, और उस रिपोर्ट को जब आप देखिएगा, हार्डली इट विल टेक 1 or 2 मिनट्स टाइम, कि आप उस रिपोर्ट को देख के आप देख सकते हो कि कौन सा मेरा स्टोर है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ऐसा स्टोर है जो मेरा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इस स्टोर में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो अच्छा बिक रहा है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो नहीं बिक रहा है, कौन ऐसा प्रोडक्ट है जिसका ज्यादा डिमांड हो रहा है बट हम उसको सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, कौन ऐसा है जहां हम ज्यादा सप्लाई कर दिए वहां डिमांड कम है। ये सारा इंफॉर्मेशन हो जाएगा, तब ना उसके बेसिस पे फिर आप एक्शन लोगे। तो उस पर्पज से इसको बनाया गया है, रिपोर्टिंग पर्पज से, ताकि जो आपका रिपोर्टिंग हो वो आपका इजी हो जाए। नहीं तो आप डेटा में बैठो फिर डेटा को डिग करते रह जाओ। आपके पास टेबल के फॉर्म में मान लो हम एक डेटा दे देते हैं सिंपल, किसी कंपनी का मंथली डेटा, और उसका दे दूंगा कि ग्रोथ कितना है, तो फिर उस टेबल को आप देख के आपको 3-4-5 मिनट लग जाएगा ऑब्जर्व होने में कि आपका कौन सा मंथ में कितना सेल्स फिगर हो रहा है, कितना प्लस और माइनस हो रहा है। बट उसी को मैं लाइन ग्राफ बना के दिखा दूंगा, दे दूंगा,
तो आप कंफर्टेबली तुरंत लाइन ग्राफ देख के हार्डली कुछ सेकंड्स आपको लगेंगे समझने में कि कहाँ आपका पिक हो रहा है, कहाँ डाउन हो रहा है, कहाँ अप हो रहा है, कहाँ डाउन। इजी इंसाइट हो जाएगा। तो उसी पर्पज से पावर बीआई को बनाया गया है। लेकिन अब सिंस यदि डेटा आएगा तो या तो आप डेटा को एक्सेल में ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करके आप यहाँ कर सकते हो, डायरेक्ट ला सकते हो पावर क्वेरीज को, इसमें इंपोर्ट कर सकते हो, या आप यहाँ भी ऑप्शन दे दिया कि आप यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग चलिए एक बार एक न्यूमेरिकल कॉलम पे भी एक कंडीशनल कॉलम क्रिएट करके देखते हैं। ट्रांसफॉर्म डेटा के ऑप्शंस पे जा रहे हैं और इसमें हम लोग चलते हैं कस्टमर प्रोडक्ट वाले टेबल पे चलिए और इसमें क्वांटिटी नहीं है इसमें कॉलम, सेल्स पे ही चलते हैं, इसको तो नहीं दिख रहा है कोई क्वांटिटी को कॉलम, प्रोडक्ट की, कस्टमर की, हाँ देखिए ऑर्डर क्वांटिटी है, ये जो मेरा ऑर्डर क्वांटिटी कॉलम है, ठीक है, तो इसमें जहां 1 है वहां हम लोग सिंगल ऑर्डर देंगे, जहां मोर देन 1 है वहां मल्टीपल, और थर्ड में हम लोग अदर दे देते हैं। ठीक है, तो इस पे सारे 1 ही है, सारे 1 ही है। तो चलिए जहां हमारा 1 होगा वहां हम 1 डालेंगे, जहां 0 होगा वहां नो ऑर्डर, जहां 1 होगा वहां सिंगल ऑर्डर और अदर कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग चलिए ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ऑर्डर क्वांटिटी वाले कॉलम को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, ऐड कॉलम के ऑप्शंस में गए और यहां से हम लोग जा रहे हैं कंडीशनल कॉलम। यहाँ पे हम लोग कॉलम का नेम रीनेम कर दे रहे हैं, ऑर्डर क्वांटिटी स्टेटस। कॉलम नेम हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं ऑर्डर क्वांटिटी, ऑपरेटर्स इक्वल्स टू वैल्यू में डालते हैं हम लोग 0 और इसको करते हैं नो ऑर्डर। ऐड क्लॉज में चलते हैं, ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल्स 1 तो सिंगल ऑर्डर, और अदरवाइज या एक और कंडीशन डाल दे रहा है, ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल्स या ग्रेटर देन 1 करते हैं, इज ग्रेटर देन 1 तो मल्टीपल, और अदर में हम लोग चलते हैं, एल्स में अदर कर देते हैं। इसको करते हैं हम लोग ओके। तो ये देखिए आपका एक न्यू कॉलम ऐड हो गया, ऑर्डर क्वांटिटी स्टेटस। ठीक है, तो हम लोग दोनों में देख लिए, यदि हमारे पास टेक्सचुअल कॉलम होगा तो उससे हम लोग कैसे न्यू कंडीशनल कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, और हम लोग एक न्यूमेरिकल कॉलम भी देख लिए, यदि हमारे पास न्यूमेरिकल कॉलम होगा तो हम लोग उससे कैसे न्यू कंडीशनल कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस स्टेप को हम लोग रिमूव कर देते हैं, हम लोग को रिक्वायर्ड। सर एक क्वेश्चन, यस प्लीज। ये अभी हमने सिंगल किया है, ठीक है, और जैसे मान लीजिए सिंगल ऑर्डर करके लिखना हो, तो लिख सकते हैं, उसमें क्या है। यहाँ आप यहाँ गए, इसको हम लोग रीनेम वो चेंज करते हैं, आप करना चाहते हो ये सिंगल है ना, सिंगल ऑर्डर कर दीजिए, सिंगल ऑर्डर हो गया। तो चलिए हम लोग इस स्टेप को रिमूव कर दे रहे हैं क्योंकि हम लोग को रिक्वायर्ड नहीं है।
सर पावर बीआई में मैक्सिमम ये टेबल्स को ही हम इनकी हम रिपोर्ट बनाएंगे या टेक्स्ट डेटा का भी हम रिपोर्ट बनाते हैं वैसे? नहीं समझ में आया, फिर से बताइए क्या था क्वेश्चन। अभी जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सारे ये टेबल्स पे जो डेटा है, तो मोस्टली ये हमारे पास ऐसे लेजर्स कॉलम और रोज वाले जैसे एक्सेल टाइप का ही रहेगा डेटा कि बाद में कोई टेक्स्ट भी आ सकता है? देखो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इसमें रिसोर्सेस हैं जिससे आप डेटा सेट्स को कनेक्ट कर सकते हो। हम्म। ठीक है, तो ये जी। आपका डिपेंड करता है कि आपका कौन सा रिसोर्सेस है। बहुत सारा को तो फर्स्ट क्लास में भी आपको दिखाया था ना कि डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेस है जिससे आप डेटा सेट्स को कनेक्ट कर सकते हो। जी। ठीक है, तो आपका जैसा डेटा सेट्स होगा उसके अकॉर्डिंगली कीजिएगा, बट मेनली हम लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं अभी कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस पे। अच्छा। और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे जो आप काम करोगे तो आप रिलेशनल डेटा सेट्स पे ही काम कीजिएगा। ओके सर, ये एक तरीके से इनहेंस वर्जन एक्सेल का है क्या? क्योंकि मोस्टली जो दिस इज बियॉन्ड एक्सेल। एक्सेल में आप इंटरेक्टिव डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते, रिपोर्ट वगैरह पब्लिश नहीं कर सकते, उतना इंटरेक्टिव नहीं होगा। अभी तो आप एक ही पार्ट देख रहे हो, अभी तो डैक्स वगैरह बचा ही है, रिपोर्टिंग बचा ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक। अब हम लोग सर एक चलिए। क्वेश्चन था। यस, सर ये जैसे पावर बीआई कर रहे हैं तो इसमें अगर हम पाइथन ही है बेसिकली तो उसका कोई कमांड रन करते हैं तो ये कमांड इसमें भी आ जाएगा? फिलहाल देखिए ये जो ऑप्शन जो क्वेश्चन है हम लोग इसको बाद में पिक करेंगे। ठीक है, ओके। ओके सर, ओके। देखिए जेंडर एक कॉलम है। आप लोग ग्रुप बाय समझते हो? ग्रुप बाय किसको बोलते हैं? ग्रुपिंग करना। ग्रुप बाय होता है ग्रुप में डिवाइड करना। जैसे इस क्लास, ये क्लास में मेरे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, उसको मैं चाहता हूँ ग्रुप में डिवाइड करने के लिए कि स्टूडेंट्स हु आर ग्रेजुएट, स्टूडेंट्स हु आर अंडर ग्रेजुएट। तो मेरा पास दो ग्रुप हो गया, एक ग्रेजुएट का हो गया, दूसरा हो गया अंडर ग्रेजुएट का। तो ग्रेजुएट के अंदर जितने स्टूडेंट्स होंगे वो एक ग्रुप में आ जाएंगे, अंडर ग्रेजुएट के अंदर जितने स्टूडेंट्स होंगे वो एक ग्रुप में आ जाएंगे। उसी तरह मान लो हम जेंडर के बेसिस पे ग्रुप में डिवाइड करना चाहते हैं, तो जेंडर के बेसिस पे क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल। तो मेल एक ग्रुप में आ जाएंगे और फीमेल एक ग्रुप में आ जाएंगे। मान लो मैं ग्रुप में डिवाइड कर दिया, मुझे एज कैलकुलेट करना है सारे स्टूडेंट्स का, तो मैं क्या करूंगा, सबका एज लूंगा और ऐड करूंगा। एक तो वो हो गया, एज कैलकुलेशन हो गया। बट उसी को मुझे यदि जेंडर के बेसिस पे एज कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, पहले जेंडर के बेसिस पे उसको ग्रुप में डिवाइड करूंगा, मेल एक ग्रुप में आ जाएगा और फीमेल एक ग्रुप में आ जाएगा। तो जब पहले आप एज कैलकुलेट कर रहे थे तो आपको एक वैल्यू आ रहा था, बट जब आप जेंडर के बेसिस पे कीजिएगा तो जेंडर में जितने भी कैटेगरी हैं, जेंडर मान लो दो कैटेगरी है, मेल और फीमेल, तो अब आपके पास एज का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, दो वैल्यू आएगा। मेल में जितने मेंबर्स आएंगे उनके एज का आप सम करोगे, फीमेल में जितने मेंबर्स आएंगे उनका एज का आप सम करोगे। ठीक है, तो वो मेल के एज का सम हो गया और फीमेल के एज का सम हो गया। तो अब आपको मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों के लिए एक एक एज आ जाएगा। तो सबसे पहले ग्रुप क्या होता है, सिंपली ग्रुप में डिवाइड करना होता है। तो यहां भी हम लोग ग्रुप बाय कर सकते हैं। मान लो मैं इस जेंडर कॉलम को सिलेक्ट किया हूं, या मैं किसी कॉलम को नहीं भी सिलेक्ट करता हूं, मैं जाता हूं ग्रुप बाय पे। ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शंस में देखो आपके पास होगा ग्रुप बाय। ठीक है, आप ग्रुप बाय पे क्लिक करो। इसमें दो प्रकार के आपके पास ऑप्शंस हैं, दो प्रकार के पास ऑप्शंस है, बेसिक और एडवांस। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स में देखते हैं। तो बेसिक्स में हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं जेंडर कॉलम को। ठीक है, और न्यू कॉलम का नेम कह रहा है तो मान लो जेंडर काउंट रख रहे हैं, जेंडर काउंट। और इसमें क्या आपको ऑपरेशन करना है, तो मुझे काउंट ही करना है, या मिनिमम देखना है, मैक्सिमम देखना है, जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। मान लो आपको काउंट ही करना है कि कितने लोग हैं, मेल में कितने लोग हैं, मेल में कितने कस्टमर है और फीमेल में कितने कस्टमर। और मैं किया ओके। तो ये देखिए आपके पास हो गया जेंडर कॉलम में फीमेल टोटल आपके पास मेल टोटल कस्टमर है 9126 और फीमेल टोटल कस्टमर है 8892 और एनए है आपका 130, मतलब जिसका कोई जेंडर नहीं मिल सकता।
इसको कहा जाता है ग्रुप में डिवाइड करना। तो ये आपका बेसिक ग्रुप बाय हुआ। चलिए एक और बार हम लोग देखते हैं कोई बेसिक ग्रुप बाय अप्लाई करके। इस बार हम लोग देखेंगे मैरिटल स्टेटस पे देखते हैं। तो मैं ग्रुप बाय किया, यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, बेसिक्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैरिटल स्टेटस लिया, ठीक है। इसका नाम रख दे रहा हूँ मैरिटल स्टेटस काउंट, और काउंट रोज लिया मैं, और ओके करता हूँ। तो देखिए मैरिड है आपके पास 9817 कस्टमर्स हैं जो मैरिड है, सिंगल है 8331 जो है सिंगल है, ठीक है। अब हम लोग चलिए देखते हैं एडवांस्ड ग्रुप बाय हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ग्रुप बाय पे हम लोग गए, यहाँ पे हम लोग एडवांस्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस बार हम लोग चलते हैं या दूसरा कॉलम सेलेक्ट करते हैं। चलो कस्टमर पे हम लोग ऑलरेडी देख लिए, प्रोडक्ट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, या से हाँ प्रोडक्ट में देख लेते हैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जिसपे हम लोग अच्छे से हाँ ठीक है, प्रोडक्ट को हम लोग सेलेक्ट किए, ठीक है। इस बार प्रोडक्ट कॉलम को सिलेक्ट किए, ग्रुप बाय पे जा रहे हैं, एडवांस्ड पे जा रहे हैं, और इस पे हम लोग सेलेक्ट कर ले रहे हैं मॉडल नेम, ठीक है। ऐड ग्रुपिंग में एक और ग्रुप हम लोग ऐड कर लेते हैं। इस बार हम लोग कर लेते हैं प्रोडक्ट कलर को। इन दो कॉलम्स के बेसिस पे हम लोग ग्रुप बाय करेंगे। मतलब जैसे वहां मैरिटल था, मैरिटल पे फिर अगेन अप्लाई कर दिए जेंडर, मैरिटल पे अगेन आप अप्लाई कर दिए जेंडर। उसी तरह हम मॉडल नेम पे हम अगेन अप्लाई कर रहे हैं, मॉडल नेम का एक ग्रुप बनाए, फिर उस मॉडल नेम को फिर हम डिवाइड कर दिए प्रोडक्ट कलर के बेसिस पे। न्यू कॉलम का नेम रख दे रहे हैं ADB एडवांस ग्रुप करके, और इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं एवरेज कर रहे हैं, और एवरेज हम लोग किस कॉलम के लिए करेंगे, हम लोग प्रोडक्ट प्राइस के लिए करेंगे। मतलब प्रोडक्ट प्राइस जब जहां फॉल होगा, मतलब इस मॉडल नेम में पहले ग्रुप बाय अप्लाई होगा, मतलब एक टाइप का फिल्टर अब अप्लाई कर रहे हो। पहले मॉडल नेम पे फिल्टर अप्लाई किए, देन फिर उसमें जितने वैल्यूज हो गए, ठीक है, फिर उसको आप ग्रुप में डिवाइड किए, मतलब कलर की बेसिस पे, और उसके अंदर जो फॉल होगा प्रोडक्ट का प्राइस, उसके अंदर जो प्रोडक्ट का प्राइस फॉल होगा उस पर आप क्या करोगे, एवरेज कैलकुलेट कीजिएगा। पहले आपका मॉडल नेम के हिसाब से ग्रुप हुआ, फिर उस प्रत्येक मॉडल में आपका जो भी प्रोडक्ट कलर है, मान लो 3 प्रोडक्ट कलर है RGB, मॉडल नेम है ABC, तो पहले 3 ग्रुप बना ABC। अब A के अंदर 3 ग्रुप होगा RGB, B के अंदर 3 ग्रुप होगा RGB, और C के अंदर 3 ग्रुप होगा RGB। अब इस प्रत्येक A के अंदर जो R है, R के अंदर जितने भी प्रोडक्ट प्राइस है वो आपका एक ग्रुप में हो गए। A के अंदर जितने G हैं और G के अंदर जितने प्रोडक्ट प्राइस है वो एक ग्रुप में हो गए। A के अंदर जितने B हैं और B के अंदर जितने प्रोडक्ट प्राइस है वो आपके एक ग्रुप में हो गए। अब आप उसका एवरेज निकाल रहे हो, उसका आप क्या कर रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो। ये देखिए ये हो गया आपका मॉडल नेम, ये हो गया आपका प्रोडक्ट कलर, और ये हो गया उसका एवरेज प्राइस, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एवरेज निकाल दे नॉर्मली इसका, तो वैसे नहीं करता। एवरेज तो वैसे ही निकला ना, जैसे एवरेज का फॉर्मूला जानता है वैसे ही निकला, बट इस बार क्या निकला, या इसको कम वैल्यूज में ले लीजिए तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगा। मॉडल में कुछ ज्यादा ऑप्शंस है इसलिए हम लोग को नहीं लग रहा है। देख लेते हैं कोई ऐसा है प्रोडक्ट जिसके पास कम वैल्यूज हो। एक तो कलर तो ये है ही, प्रोडक्ट स्टाइल में देखिए कितने ऑप्शंस है, इसमें कम ऑप्शंस था, इसमें चलते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग करते हैं ग्रुप बाय, एडवांस प्रोडक्ट स्टाइल ले लिए, ऐड ग्रुपिंग, प्रोडक्ट कलर लिए,
एडवांस ग्रुप, इस बार हम लोग कर रहे हैं मैक्स कर दे रहे हैं, और इस बार चूज कर रहे हैं प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, प्रोडक्ट टेबल आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। उसके अंदर हम ग्रुप बाय अप्लाई किए। ग्रुप बाय में पहला कॉलम सिलेक्ट किए प्रोडक्ट स्टाइल, सेकंड कॉलम सिलेक्ट किए प्रोडक्ट कलर, न्यू कॉलम नेम रख दिया एडवांस ग्रुप, ऑपरेशन में मैक्स किए, कॉलम में प्रोडक्ट प्राइस। अब ओके करते हैं। तो ये देखिए आपके पास प्रोडक्ट स्टाइल के अंदर ये दो ग्रुप हुए। ठीक है, उसके अंदर रेड, ब्लैक, व्हाइट, ये जितने भी कलर्स हैं कलर्स हो गए, और उसका क्या हुआ, ये आपका मैक्सिमम प्राइस है। ठीक है, तो हम लोग सर, रिमूव इसका कोई और एग्जांपल दे सकते हैं? ये तो क्यों नहीं, चलिए हम दूसरा टेबल ले लेते हैं। कस्टमर टेबल लेते हैं, उसमें थोड़ा मेरे पास हम लोग के पास कम ऑप्शंस है। मैरिटल स्टेटस और जेंडर का लेते हैं। ठीक है, जी सर। चलिए ग्रुप बाय पे चलते हैं, एडवांस पे, मैरिटल स्टेटस, ऐड ग्रुपिंग, जेंडर, इसका नाम रख देते हैं एडवांस ग्रुप। क्या कर दे बताइए, सम कर दे, एवरेज, मीडियन, मिनिमम, मैक्सिमम, क्या कर ले? सम। और यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं एनुअल इनकम। ठीक है, और इस पे अप्लाई कर दिए हम लोग ओके। अब देखो मैरिटल स्टेटस में आपका एम हो गया, ये क्या हो गया, मैरिड। ठीक है, तो मैरिड के अंदर एक ग्रुप हो गया आपका एम, और मैरिड के अंदर एक ग्रुप हो गया आपका एफ। इसको मैरिड के अंदर एक ग्रुप हो गया जो नॉट एप्लीकेबल है, मैरिड के अंदर एक ग्रुप हो गया जो फीमेल है, मैरिड के अंदर एक ग्रुप हो गया जो मेल है। मैरिड एक ग्रुप में हुआ, पहले आप दो पार्ट में डिवाइड किए, एक मैरिड और सिंगल हुआ। उस मैरिड के अंदर जेंडर में तीन कैटेगरी है, नॉट एप्लीकेबल, फीमेल और मेल। नॉट एप्लीकेबल, फीमेल और मेल। तो मैरिड के अंदर एक हो गया नॉट एप्लीकेबल, मैरिड के अंदर हो गया एक फीमेल, मैरिड के अंदर हो गया एक मेल। ये बात क्लियर है या नहीं है? यस सर। मैरिटल स्टेटस के अंदर दो पार्ट है, मेल और सॉरी मैरिड और सिंगल। और मैरिड के अंदर आप फिर जेंडर के अकॉर्डिंगली कर रहे हो, तो जेंडर में तीन कैटेगरी है, नॉट एप्लीकेबल, फीमेल और मेल। फिर सिंगल के अंदर तीन कैटेगरी हुआ है, नॉट एप्लीकेबल, फीमेल और मेल। और इस नॉट मैरिड के अंदर जो नॉट एप्लीकेबल होगा उसमें जितने भी लोग होंगे, जितने भी आपके कस्टमर्स होंगे, उनका ये सम है उनके एनुअल इनकम का। इस मैरिड के अंदर जितने भी फीमेल कस्टमर्स होंगे, उनका जो भी एनुअल इनकम है उनका ये सम है। सिमिलर वे इस मैरिड के अंदर जितने मेल कस्टमर्स हैं, उनका जो एनुअल इनकम होगा उसका ये सम है। क्लियर है डियर? यस सर, क्लियर है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं, वी डू नॉट रिक्वायर दिस स्टेप। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही वाइंड अप कर रहे हैं। अभी जो भी हम लोग स्टेप्स किए, वी डू नॉट रिक्वायर दिस स्टेप, तो हम लोग होम पे जा रहे हैं और इसको क्लोज कर दे रहे हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सेव कर लेना फाइल। ऑलरेडी हमारा फाइल क्रिएट है, हम लोग को सिर्फ क्या करना है, सेव करना है, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में यही वाइंड अप कर रहा हूँ। सर वो आपने कैसे सॉल्व किया था जिससे एमएनएम के साइड था डिसेंडिंग ऑर्डर। वही